हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर। वर्टेब्रल कॉलम मानव शरीर की मुख्य सहायक संरचना है। इसे आम भाषा में रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड या बैकबोन स्पाइन कहा जाता है। ये शरीर को सीधा रखने, चलने फिरने, संतुलन बनाए रखने और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करने का काम करती है। एक वर्टेब्रल कॉलम क्या है? ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें वर्टेब्रे कशेरुकाएं कहते हैं। ये हड्डियां एक दूसरे के ऊपर जुड़ी रहती हैं। कुल वर्टेब्रे इक्वल्स 33। इन 33 हड्डियों को 5 भागों में बांटा जाता है। भाग वर्टेब्रे की संख्या स्थान: सर्विकल वर्टेब्रे 7, thoracic वर्टेब्रे 12, लंबर वर्टेब्रे 5, sacral वर्टेब्रे 5, फ्यूज्ड श्रोणी पेल्विस, कॉक्सिगियल वर्टेब्रे 4, फ्यूज्ड पूंछ जैसी अंतिम हड्डी। 2 वर्टेब्रल कॉलम के भाग: 1 सर्विकल वर्टेब्रे C1 C7। सर्विकल वर्टेब्रे गर्दन में होती हैं। कुल 7 वर्टेब्रे। सबसे छोटी और हल्की, सिर को सपोर्ट देती हैं। गर्दन को घुमाने और झुकाने में मदद। विशेष वर्टेब्रे: 1 एटलस। एटलस वर्टेब्रा सिर को सहारा देती है। यस मूवमेंट ऊपर नीचे सिर हिलाना कराती है। बॉडी नहीं होती। 2 एक्सिस C2। एक्सिस वर्टेब्रा, इसमें डेंस ओडेंटॉइड प्रोसेस होता है। नो मूवमेंट दाएं बाएं सिर घुमाना कराता है। बी thoracic वर्टेब्रे T1 T1 2। thoracic वर्टेब्रे छाती वाले भाग में। 12 वर्टेब्रे रिब से जुड़ी होती हैं। हार्ट और लंग्स की सुरक्षा में मदद। विशेषताएं: लंबा स्पनस प्रोसेस, मूवमेंट कम, मजबूत सपोर्ट। सी लंबर वर्टेब्रे L1 L5। लंबर वर्टेब्रे कमर वाले भाग में। 5 वर्टेब्रे सबसे बड़ी और मजबूत, शरीर का अधिक भार उठाती हैं। फंक्शन: चलना, उठना, बैठना। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट। डी सैक्रम। सैक्रम 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रे से बनता है। त्रिकोणीय हड्डी, पेल्वस से जुड़ता है। कार्य: शरीर का भार पैरों तक पहुंचाना। एक कॉक्सेक्स। कॉक्सेक्स टेल बोन कहलाती है। 4 फ्यूज्ड वर्टेब्रे बैठने में सपोर्ट। 3 टिपिकल वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर। एक सामान्य वर्टेब्रा में मुख्य भाग। 1 वर्टेब्रल बॉडी, आगे का मोटा भाग, वेट बेयरिंग करता है। 2 वर्टेब्रल आर्च, बॉडी के पीछे आर्च बनाता है। इसके 2 भाग, पेडिकल्स, लैमिने। 3 वर्टेब्रल फोरेमन, बीच में होल। सभी वर्टेब्रल फोरामिना मिलकर स्पाइनल कनाल बनाते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड रहती है। 4 स्पनस प्रोसेस, पीछे निकला भाग, मसल अटैचमेंट। 5 ट्रांसवर्स प्रोसेसर्स, दोनों साइड निकले भाग, मसल्स और लिगामेंट्स जुड़ते हैं। 6 आर्टिक्युलर प्रोसेसर्स, वर्टेब्रे को आपस में जोड़ते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं। 4 इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क, हर 2 वर्टेब्रे के बीच डिस्क होती है। स्ट्रक्चर: ए एन्युलस फाइब्रोसस, बाहरी टफ लेयर। बी न्यूक्लियस पल्पोसस, अंदर जेली जैसा भाग। फंक्शन: शॉक अब्जॉर्बर, फ्रिक्शन कम, मूवमेंट आसान। 5 वर्टेब्रल कॉलम की कर्वेचर्स, रीढ़ सीधी नहीं होती, इसमें प्राकृतिक कर्व्स होते हैं। कर्व प्रकार: सर्विकल कर्व, लॉर्डोसस, thoracic कर्व, काइफोसिस, लंबर कर्व, लॉर्डोसस, सैक्रल कर्व, काइफोसिस। फायदे: बैलेंस, शॉक अब्जॉर्प्शन, फ्लेक्सिबिलिटी। 6 फंक्शंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। मुख्य कार्य: 1 सपोर्ट, शरीर को सीधा रखती है। 2 प्रोटेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा। 3 मूवमेंट, झुकना, घूमना, मुड़ना। 4 वेट ट्रांसमिशन, शरीर का भार पेल्वस तक पहुंचाना। 5 मसल अटैचमेंट, कई मसल्स और लिगामेंट्स जुड़ते हैं। 7 लिगामेंट्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल लिगामेंट्स, मुख्य लिगामेंट्स, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, posterior longitudinal ligament, ligamentum flavum, interspinous ligament, supraspinous ligament। कार्य: स्टेबिलिटी देना, एक्सेस मूवमेंट रोकना। 8 मूवमेंट्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। MOVEMENTDESCRIPTIONFLEXION, आगे झुकना, एक्सटेंशन, पीछे झुकना, लैटरल फ्लेक्शन, साइड में झुकना, रोटेशन, घूमना। 9 क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। 1 स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, डिस्क बाहर निकलकर नर्व दबाती है। सिम्टम्स: कमर दर्द, पैर में दर्द, नमनेस। 2 स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस, स्पाइन साइड में मुड़ जाती है। 3 काइफोसिस, काइफोसिस,
पीठ ज़्यादा गोल हो जाती है। 4. लॉर्डोसस, कमर अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ती है। 10. वर्टेब्रल कॉलम का सरल डायग्राम। स्कल्प C1 C7 सर्विकल T1 T1 2 थोरैसिक L1 L5 लंबर सैक्रम कॉक्सिक्स। याद रखने की ट्रिक: 7 सुबह, 12 दोपहर, 5 शाम। 7 सर्विकल, 12 thoracic, 5 lumbar, बाकी 5 sacral, 4 coccygeal। निष्कर्ष: ह्यूमन स्पाइन शरीर की मुख्य सपोर्ट सिस्टम है। यह शरीर को सीधा रखती है, मूवमेंट कराती है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है, शरीर का भार संभालती है, और इसकी सही संरचना स्वस्थ शरीर और मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।